हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 10th की एक टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंटेन करता है 4 to 6 मार्क बोर्ड एग्जाम में। तो आप बस 15 मिनट तक वीडियो में बने रहें, आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, तो पहली बात हम समझते हैं मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स मतलब होता है कि नंबर का अरेंजमेंट किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मतलब या तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में अगर नंबर का अरेंजमेंट है तो हम उसको मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन यही कहती है, द डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन यही है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। अब समझते हैं रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। पहले तो ये समझते हैं रो किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलेंगे। रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। तो रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। एक रो है, कॉलम, ये नया दो शब्द है। रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। तो देखिए ये है अपना, ये जो जितनी खड़ी लाइनें हैं, मतलब जितनी भी है, तो क्या 1 2 3, ये क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे इसको रो 1, ये बोलेगा सॉरी कॉलम 1, ये हो जाएगा कॉलम 2, ये हो जाएगा कॉलम 3। तो जितनी खड़ी लाइनें हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉलम। और जितनी बेंड लाइनें रहती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रो। ये हो जाएगा रो 1, ये हो जाएगा रो 2, ये हो जाएगा रो 3। तो ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो जितनी खड़ी लाइनें हैं हमारी, जितनी खड़ी लाइनें उसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। एक खड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन, तीन लाइन खड़े। तो ये क्या हो गया, जितनी खड़ी लाइनें। जब भी कहीं कंफ्यूजन हो आप तुरंत समझ जाइए कि जितनी खड़ी लाइनें हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉलम। जितनी पड़ी लाइनें उसको हम बोलेंगे रो। तो ये कंसेप्ट है याद करने का मतलब। ठीक है, तो अब अगली टॉपिक हमारी आती है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसको, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैट्रिक्स को। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स आप देखते होंगे तो इस तरीके से फॉर्म में आपको रिजेंट नजर आती होगी, जैसे ABCDEF। ठीक, और यहाँ पे कुछ लिखा रहता है M×N, या यहाँ पे वैल्यू लिखी रहती है। तो अब समझते हैं, तो इसमें पहले समझते हैं क्या, इसमें रो कितने, कॉलम कितने, ये देख लेते हैं। तो रो कितने हैं, अब हम रो के लिए क्या बोले, पहले देखते हैं रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं, ये देख लेते हैं। तो कॉलम के लिए हम क्या बोले थे, जितनी खड़ी लाइनें हैं, खड़ी लाइनों को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो एक खड़ी लाइन, दो खड़ी लाइन, तीन खड़ी लाइन। तो कितने कॉलम हो गए, कॉलम कितने हो गए, कॉलम हो गए 3। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, अब रो मतलब पड़ी लाइन है, पड़ी मतलब बेंड, जो पड़ी है, ये क्या, कोई भी चीज़ पड़ी होती है हम क्या बोलते हैं, पड़ी है। और क्या बोलते हैं, खड़ी रहती है तो इस तरीके से बोलते हैं खड़ी है। तो खड़ी लाइनें मतलब ये, पड़ी लाइनें मतलब ये। ठीक है, तो पड़ी लाइनें कितनी है, पड़ी लाइनें मतलब कॉलम, पड़ी लाइनें मतलब रो, सॉरी रो। तो ये कितने हो गए, ये हो जाएगा रो 1, ये हो गया रो 2। पड़ी लाइनें दो ही है ना, एक ये है और एक ये है। समझ में आ गया। तो रो कॉलम का कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रख लीजिए। जितनी खड़ी लाइनें होती हैं हम उनको कॉलम कहते हैं, जितनी पड़ी लाइनें होती हैं उसको हम रो कहते हैं। बस ये कंसेप्ट। ठीक है, तो रो कॉलम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, रो। तो कितने रो है, 1 2, तो रो हो जाएगा 2। और कॉलम कितने, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये पहला होता है हमारा क्या, हमेशा रो होता है। क्या होता है, हमेशा रो होता है। दूसरा क्या होता है, हमारा कॉलम होता है। ठीक है, पहला रो दूसरा कॉलम, ये दिमाग में रख लीजिए आप। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि मैट्रिक्स को कैसे हम बोलेंगे कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है, 3 मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वल मैट्रिसेस जैसे होता है, इक्वल मैट्रिसेस कैसे बोल सकते हैं, अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है। अगर मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स का ऑर्डर इस दूसरे वाली मैट्रिक्स से सेम मिल रहा है। ऑर्डर सेम हो सकता है। ऑर्डर सेम होने से हम ये नहीं कह सकते कि 2 मैट्रिक्स इक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4। और ये क्या होगा, इसका बताइए, इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम है, खड़ी लाइनें कितनी है, खड़ी लाइनें आपकी हैं 2। तो कितने कॉलम हो गए, 2 हो गए। और रो कितने हैं, रो 2 भी है, क्योंकि पड़ी लाइनें भी 2, 1 2। देखिए एक ये हो गया, एक हो गया 2। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2, मतलब पहला रो और दूसरा क्या हो गया, कॉलम। ठीक है, तो अब हम इस ए मैट्रिक्स को हम इसको, अब बी मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं, बी मैट्रिक्स भी ले रहे हैं क्या, 3 2 1 5। ये भी क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम, इसको भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 खड़ी लाइनें हैं, 2 पड़ी लाइनें हैं।
ठीक है। तो अब हम अब क्या कह सकते हो, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर मतलब ये ऑर्डर मतलब m इंटू एन, ये ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का। क्या बताता है? ये ऑर्डर बताता है मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो ये मैट्रिक्स ऑर्डर क्या, 2 इंटू 2 ऑर्डर क्या, और ये 2 इंटू 2, और इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये दो मैट्रिसेस सेम हैं, इक्वल हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक है, अब इस पे हम डिस्कस करेंगे कि स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी होती हैं। अलग अलग प्रकार की मैट्रिसेस, उसमें कौन कौन सी जो स्पेशल मैट्रिसेस है उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो पहली मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इससे क्या तात्पर्य, मतलब इससे क्या समझे आप? रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो हो, सिर्फ क्या हो? रो हो, सिर्फ रो। तो अब रो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो सिर्फ इट विल कंटेन ओनली रो क्या होता है? रो हम बोले थे पड़ी लाइनें मतलब अब ये मैट्रिक्स अगर हो गई हमारी ए इक्वल टू ए बी सी, ये डॉट 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 जा रही है, क्या इसको हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि अब इसका ऑर्डर लिखना हो, ऑर्डर क्या लिखेंगे? ऑर्डर क्या इसमें क्या है? कॉलम तो कई सारे हैं लेकिन रो तो एक ही है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या, 1 इंटू एन तक जा रही, ए बी सी डी डॉट 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 डॉट। इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? इस मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं रो मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो, मतलब रो मैट्रिक्स मतलब सिर्फ रो रहेगी, मतलब सिर्फ एक पड़ी लाइन पड़ी रहेगी, इसी पे वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ कॉलम हो। कॉलम मतलब क्या? कॉलम मतलब हम बताए थे क्या? खड़ी लाइन है। तो खड़ी लाइनें क्या हो गई? जैसे यहाँ पे एक हो गया ए बी डॉट 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 एन तक जा रहा है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स आपको जो मिल रही है ये मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स? सिर्फ इसमें क्या है? सिर्फ एक क्या है? कॉलम है। इसका ऑर्डर लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे? ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा? कॉलम कितने हैं? कॉलम कितने? पहले रो लिखा जाता है, रो कितना? रो एन तक जा रहा है और कॉलम 1 है। समझ में आ गया कि नहीं? तो रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का यही कंसेप्ट है। ठीक है। हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं रो कॉलम मैट्रिक्स। अगर सिर्फ किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स से ज़्यादा यूज होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। पहला एम हमको क्या बताता है? एम बताता है रो। एन हमको क्या बताता है? कॉलम बताता है। अगर m बराबर n हो जाएगा तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं m इंटू एन, एम की वैल्यू भी 2 ले लिए, n की वैल्यू भी 2 ले लिए, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स हमने बना लिया 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स। अब जैसे हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेनी है, क्या हो जाएगा? m की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, n की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम बना लिए, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। समझ में आ गया? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स भी समझ लिए। अब क्या होता है? एक स्पेशल मैट्रिक्स है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स बोलते हैं या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो उसको भी समझ लेते हैं, नल मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। तो नल मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा नल मैट्रिक्स, और इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है। इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इस मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन मतलब इस मैट्रिक्स में सिर्फ जीरो हो। नल मतलब खाली, खाली जो खाली है उसमें कुछ नहीं है, वो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। 0, 0, 0, 0, ये 2 क्रॉस 2 की नल मैट्रिक्स बन गई। और बना सकते 3 क्रॉस 3 की बना सकते 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये भी क्या होगा? ये आपकी हो गया क्या? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट हो गया किसका? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब एक क्या होता है? एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका हम यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं। ये मिट्टी आ रही। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है? जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो, मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या हो? 1 हो। इट विल कंटेन 1।
डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इसका कंसेप्ट जैसे क्या होता है कि ये है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, जो मिडिल वाले हैं, जैसे 1 5 7, इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमेशा 1 रहेगा मैट, और सब 0 रहेंगे। मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो, और सब क्या हो, 0 हो। इधर भी 0 उधर भी 0। तो अब बनाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की। 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहले क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। समझ में आ गया। अब 3x3 की मैट्रिक्स बनाते हैं, 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये हो गया, समझ में आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसमें क्या हो, डायगोनल एलिमेंट क्या हो, डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या हो, डायगोनल एलिमेंट हमारा क्या हो, 1 हो। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका यूज भी है, क्वेश्चन में आई दे दिया जाता है, आई दे दिया गया तो इसको हम क्या डायरेक्टली इसको आई लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा, देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी एंड डी इफ दिस मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स के। जब भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल दिखे, आपको इक्वल साइन दिए, तो मतलब इसका पहला रो पहला कॉलम जो ये दिखा, पहला टर्म, पहला रो का पहला ये रो है, ये कॉलम है, पहला रो का पहले कॉलम का जो एलिमेंट हो, इसके पहले रो के पहले कॉलम के एलिमेंट के बराबर रहेगा हमेशा। तो अब हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी, ए बी सी एंड डी, और ये इसके बराबर, दिस मैट्रिक्स बराबर दिस मैट्रिक्स, ये पहली मैट्रिक्स बराबर दूसरी मैट्रिक्स के दिया गया। तो अब यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी, ए प्लस बी बराबर 6 के मिल गया। और डी की वैल्यू क्या निकले, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू डी, तो डी की वैल्यू ऐसे हमको मिल गई। अब इधर क्या दिया, 5c बराबर -1 के, तो 5 प्लस सी इक्वल टू -1 के, इधर से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6। तो आपको सी की वैल्यू मिल गई। और ए बी दिया गया, ए बी की वैल्यू क्या दिया, ए बी इक्वल टू 8 दिया गया, और ए प्लस बी दिया 6, और ए और बी की वैल्यू हमको चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, ए और बी की वैल्यू हमको चाहिए, ए बी, जिसमें सी की वैल्यू भी आ गई, आपकी डी की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए बी बराबर 6 दिया गया, और ए इंटू बी दिया गया 8। तो हम ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए, ए और बी की वैल्यू निकालने का क्या तरीका हो सकता है। अगर हम ए और बी का स्क्वायर कर दे तो कुछ मिलेगा आपको, चलिए करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत, ए बी की वैल्यू दी गई है, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी गई है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी बराबर 8 के, ए और बी बराबर 8 के। हमको डी की वैल्यू मिल गई, सी की वैल्यू, अब हमको बस ए बी की वैल्यू चाहिए, और ए बी दिया गया है 8। तो यहाँ से इस दोनों इक्वेशन, पहला इक्वेशन इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए, दोनों अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ए और बी दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम यहाँ से ए इक्वल टू लिखेंगे तो 8b मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यही वैल्यू हम उठा के इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/b प्लस बी इक्वल टू 6। कोई दिक्कत, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 6b, क्योंकि ये डिवाइड में जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। कोई दिक्कत, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए यहाँ पे। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एलसीएम लिए, बी आएगा एलसीएम, और क्या हो जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये बी को उधर मल्टीप्लाई 6b हो जाएगा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जा रहा है, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 6b, और क्या हो जाएगा माइनस प्लस 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, फर्दर इसको क्या, चाहे तो रख दीजिए किस फार्मूले में रख दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स वाले फार्मूले में रख दीजिए, चाहे वैसे भी सॉल्व कर दीजिए। क्या देखिए, अगर इसका एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से b कॉमन ले लेंगे, किसमें से, इसमें से b कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस 4, इधर से b अगर हम क्या ले रहे हैं कॉमन, अगर इधर से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, -2 कॉमन ले रहे हैं, तो b माइनस 4 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, एक बार इधर आएंगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे b माइनस 4 आया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, b माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार b की वैल्यू 4 ले सकते हैं, या तो b की वैल्यू 2 ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, और यही वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे तो हमें a की वैल्यू आ जाएगी। एक बार a की वैल्यू आ सकती है क्या,
2 और ए की वैल्यू क्या आ सकती है, एक बार ए की वैल्यू हो सकती है क्या 4। ठीक है, ये हो गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं अगली टॉपिक पे। इसमें अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो 3 ऑपरेशन हम जान रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यही तीनों ऑपरेशन हम इसमें यूज करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा क्या होगा, एडिशन। एकदम आसान सा पिच्चू सा है क्वेश्चन, ADDITION, एडिशन। और दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन। और तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीजन तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन। यही तीनों इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एडिशन। जैसे कोई भी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, जहां मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स हमारी एक हो गई 2x2 की 1 2 3 5। ठीक, और बी मैट्रिक्स हो गई हमारी जो है 3 2 1 5। ठीक है, ये 2 मैट्रिक्सेस हमारी हो गई। अगर हम बोलेंगे इस पे ऑपरेशन लगाते हैं किसका, एडिशन, तो ए प्लस बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको लिख देंगे। एक मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 5 और दूसरी मैट्रिक्स प्लस साइन और क्या हो जाएगा 3 2 1 5। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। ऐड, सिंपली ऐड करना, पहले एलिमेंट के साथ पहले एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट दूसरे, तीसरे तीसरे, चौथे के साथ चौथे। सीधा सीधा फंडा है। तो इसमें ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 2 2 + 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, और 5 5 + 10 ये हो गया मैट्रिक्स। सिंपली एकदम इसी तरीके से करना, जैसे एडिशन उधर करते हैं उसी तरीके से इसमें। अब इसी में कह देते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम कह रहे हैं कि अगर हम बोल रहे हैं कि दूसरा हमारा मेथड यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो A - B करना है। अब सीधी सीधी जैसे उस तरीके से करते हैं, उस जैसे वैल्यू रखे तो वहाँ पे यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 1 2 3 5 और ये हो जाएगा -3 2 1 5। ठीक है, अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो 1 में से 3 माइनस होगा, -3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे का 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0। अब क्या हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, और 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स A - B। ठीक है, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कंसेप्ट सेम जैसा लगता चला जाएगा इसी तरीके से हर क्वेश्चन में। अब जो अगली टॉपिक हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इसको कंसंट्रेट करके समझिएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से ही क्वेश्चन आते हैं। इसको करने की ट्रिक क्या है, हम इसको बताएंगे ट्रिक। बस 2 मिनट आप कंसंट्रेट रहिए इस पे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, अब इसको समझना है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे अब दे दिया कोई ए मैट्रिक्स आपकी है, क्या है, जैसे आपकी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 3 2 1, 2x2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर इसका 2x2 है। ऑर्डर पूछेगा तो 2x2, पहला होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं कि अब हमको फाइंड करना है 5A। तो 5A मतलब 5 इसके मल्टीप्लाई करना है पूरे के साथ। तो हमारी मैट्रिक्स क्या बन के आएगी, हमारी मैट्रिक्स आएगी 5 × 5 3 × 5 5 × 2 और 1 × 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। ये आपकी हो गई मैट्रिक्स। ठीक है, अगर बोलेगा ये 5A मल्टीप्लाई हुआ, 5 के साथ A मल्टीप्लाई हुआ, तो A पूरे एलिमेंट के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ ये 5 मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी मैट्रिक्स बन के आएगी ये हो गई एक मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, मान लीजिए कोई 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हमको करना है। अब हमको वही सीखना हमारा मुद्दा है कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन। जैसे हमारी कोई 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स A है और ये इसमें एलिमेंट है ABCD। ठीक है, और दूसरा मैट्रिक्स है BEFGH। अब इसका बोलेंगे ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है इसका 2 × 2 का, क्योंकि दो ही आपके क्या है, 2 कॉलम है 2 रो है, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, ये रो 1 रो 2 और कॉलम 1 कॉलम 2। इस तरीके से इसमें भी है, ये भी का 2 × 2 का मैट्रिक्स। देखिए, अब इसको एक चीज समझ लीजिए, अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड हो रही हैं, एक रूल होता है, रूल समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अगर ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m × n है और ये मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स, तो जो पहली मैट्रिक्स है इसका पहला क्या होता है, रो, और इसका क्या कॉलम होता है। तो ये हो गया आपका रो
ये आपका क्या होगा कॉलम। तो जो दूसरे मैट्रिक्स के साथ तभी मल्टीप्लाई होगी और तभी तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का क्या बन जाए, रो बन जाए। तो ये n जो है यहाँ पे भी n होना चाहिए, मतलब इसका क्या होना चाहिए, रो। मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो होना ही चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ये बन के कोई तीसरी मैट्रिक्स आएगी सी मैट्रिक्स का क्या होगा, अब इस मैट्रिक्स का जो है आपका कॉलम, इस मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है वो इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, इस मैट्रिक्स का आपका क्या रहेगा, इस मैट्रिक्स का बनेगा कॉलम। और यहां से ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, ये चला जाएगा यहां पे। मतलब सीधा सीधा कहने का मतलब हमारा ये है, पहली मैट्रिक्स का रो कॉलम, पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का रो बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बना लीजिएगा आप डायग्राम की, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल चेक कर सकते हैं हम। तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो दूसरी मैट्रिक्स का क्या बनेगा, आपका बनेगा रो बनेगा। और जो दूसरी मैट्रिक्स है, जो दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड जिसे कर रहे हैं, उसका कॉलम, उसका कॉलम तीसरी मैट्रिक्स जो प्रोडक्ट आएगी उसके कॉलम के बराबर रहेगी। और तीसरा मैट्रिक्स जो आएगी उसकी रो पहली मैट्रिक्स के बराबर रहेगी। ये आप याद कर लीजिए, ऐसे करेंगे। ए m इंटू एन दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है क्या, b, ये क्या है, अब ये इसका n क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा रो, दूसरे मैट्रिक्स का। और ये कहाँ चला जाएगा, तीसरी मैट्रिक्स के पास चला जाएगा। क्या, सी मैट्रिक्स है जो आएगी प्रोडक्ट, उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रो। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा कॉलम, इसका कॉलम बन जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस का। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये रूल याद रख लीजिएगा, क्योंकि m इंटू एन, अगर ए मैट्रिक्स m इंटू एन की है, मतलब m नंबर ऑफ रोज हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और मल्टीप्लाइड हो रही है b मैट्रिक्स के साथ जिसमें m नंबर ऑफ रोज हैं, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बी मैट्रिक्स के साथ कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और इसका बी मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो सी मैट्रिक्स के कॉलम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये दिमाग में ध्यान से रख लीजिए। और जो सी मैट्रिक्स आएगी उसका रो फर्स्ट मैट्रिक्स मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। बस ये डब्बा जो ये बना लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये m इंटू एन की ले लेंगे तो ये वाला n इसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट वाली बी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो जाएगा। जो इसका कॉलम होगा वो लास्ट वाले कॉलम, और पहला वाला जो इसका, ये जो पहले वाले का रो होगा वो लास्ट वाले का रो हो जाएगा। ठीक है, बस इतना दिमाग में आप रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम सीखते हैं मल्टीप्लिकेशन। हमें कोई मैट्रिक्स दे दी गई हो, ए मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमको इसको ए मैट्रिक्स और इसका एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है 1 3 3 4। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि इसका फाइंड करो, फाइंड ए स्क्वायर। देखिए अब यहीं से पूरा कंसेप्ट समझिएगा, 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझ जाएंगे पूरा कंसेप्ट। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए होगा, तो पहले ए लिखेंगे, ए होगा हमारा क्या हो जाएगा 1 3 3 4, और मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरे मैट्रिक्स साथ ए स्क्वायर मतलब सेम मैट्रिक्स, क्या हो जाएगा 1 3 3 4। अब देखिए ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है। देखिए ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है और ये भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की है। ठीक है, तो मतलब इसका जो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स से रो के बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हमारा रूल सही है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लेते हैं कि हमारा जो होता है कि जब भी हम लेते हैं रो पहला रो लेंगे और इसके पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो मतलब आर से हम जाएंगे क्या, कॉलम के आर से सी तक जाएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। अगर ऐसे नहीं दिमाग में आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे अभी हम किसी को अगर गन लेके तान रहे हैं तो ऐसे तानेंगे ना, ऐसे ही। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे, गन तानने के बाद फिर रख देंगे, ऐसे रख देंगे जेब में जहाँ रखने वाला होता है। तो ऐसे तानने के बाद तो ऐसे रखेंगे, तो ऐसे क्या यही आ रहा है ना। तो क्या हो रहा है, पहला हमारा क्या आ रहा है, हमारा रो ही आ रहा है, और तान के रखेंगे किसमें, इसमें रखेंगे, कॉलम में आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो हमारा ये पहला रो किसके साथ होगा, पहले कॉलम के साथ होगा। तो हमारा क्या बन के आएगा, हमारा बन के आएगा पहला एलिमेंट पहले के साथ होगा 1 इंटू 1 और फिर प्लस साइन, फिर
फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ बीच में प्लस साइन, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट, पहला फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, ये दूसरे के साथ R2 के साथ, ये क्या है आपका रो 1, फिर कॉलम 2 के साथ होगा, कॉलम 2 के साथ फिर क्या हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पहला पहले के साथ क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब अब तीसरा रहता तो तीसरे के साथ, चौथा रहता तो चौथे के साथ, पांचवा रहता तो पांचवें के साथ, लेकिन अब यही खत्म है। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा रो 2 शुरू होगा। रो 2 क्या होगा, रो 2 के तो रो 2 शुरू करेंगे तो सब रो 2 किसके साथ, कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 अब प्लस 4 इंटू 3। फिर इसके बाद ये कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा रो 2, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। अब करते हैं इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 करेंगे 1 ही होगा, 3 3 जा 9 1 क्या हो जाएगा 10, तो हो जाएगा अपना 10। और ये इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12 12 और 3 क्या हो जाएगा 15। इधर करेंगे 3 1 जा 3 और 4 3 जा 12 12 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। ठीक है, और इधर करेंगे 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16 16 और क्या हो जाएगा, जो होगा 25। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ध्यान दीजिए हमारा क्या, रो से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, किसके साथ, रो के साथ, रो से कॉलम। तो पहले का हम क्या लेते हैं, पहला रो लेते हैं और पहले कॉलम, मतलब फर्स्ट एलिमेंट रहेगा तो फर्स्ट का, दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे। अब हम लेते हैं 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। ठीक है, अभी तो ये 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स लेते हैं, अब हम लेते हैं 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स। तो एक हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, क्या ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये ले रहे हैं 1 2 3 0 3 1 और क्या हो जाएगा 2 1 1। ठीक, अब हमको क्या पता करना है, ए स्क्वायर पता करना है। क्या पता करना है, ए स्क्वायर, मतलब ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो अब वही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 0 3 1 2 1 1। अब मल्टीप्लाई हो रहा है इसी के साथ, सेम के साथ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 0 3 1 2 1 1। ठीक है, अब देखिए सेम रूल लगाते हैं, सेम पहले चेक करते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। ये क्या है 3 क्रॉस 3 की है, तो मतलब जितना इसका क्या है, ये रो कॉलम, जितना कॉलम उतना इसका रो हो रहा है कि नहीं। तो ये भी 3 क्रॉस 3 की है, तो जितना कॉलम उतना रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल है तो हम सॉल्व करेंगे। तो अब क्या हम बोले थे, रो से कॉलम चलेंगे, तो हमारा पहला रो ये है अब पहले कॉलम के साथ। ठीक है, मतलब रो पहला हमारा और ये हो गया पहला कॉलम। तो अब पहले एलिमेंट के साथ पहला होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। फिर क्या हो जाएगा दूसरे के साथ दूसरा, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0। फिर तीसरे के साथ तीसरा, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2। पहला हो गया हमारा एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, फिर प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 1। अब फिर इसके बाद तीसरे के साथ मल्टीप्लाई हो क्या 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 फिर प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, जगह थोड़ी कम पड़ गई है, हम इधर खींच लेते हैं। और तो अब दूसरा हमारा क्या होता है रो 2, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के साथ सेम प्रोसीजर, क्या हो जाएगा 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, 1 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 2। पहला एलिमेंट आ गया। अब दूसरे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो प्लस 9 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इधर करेंगे तीसरे के साथ 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो गया, 3 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 3, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये तीनों एलिमेंट आ गए। ये हो गया पहला एलिमेंट अपना, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। यहाँ पे भी पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा, 3 3 आएंगे। अब देखिए आगे वाले सॉल्व करेंगे। अब ये थर्ड रो जाएगा पहले के साथ पहला, तो क्या 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 ही होगा, फिर प्लस, फिर 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब क्या करें, फिर इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस
1 × 3, फिर प्लस 1 × 1, फिर इसके बाद इसके तीसरे के साथ जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1, ये हमारा आ गया एलिमेंट। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, अलग अलग लिखते हैं और फर्दर सॉल्व करके तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1, 2 0 0, 3 2 6, 6 अब प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। इसको इधर सॉल्व करते हैं, इसको इधर और फर्दर लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 2 4, 2 2 2 1 2 और 3 2 6, 3 कितना हो जाएगा 5 5 5 अब प्लस 6 11। इधर करेंगे तो 1 × 3 3, 2 1 2 × 1 3 3 3 × 2 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 3 × 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 अब प्लस 3 9 9 × 0 तो क्या हो जाएगा आपका 9 ही रहेगा ये। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 0 + 0 + 2, ये हो जाएगा 2। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 1 हो जाएगा 10, और ये उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आप, हो जाएगा 4। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर करेंगे तो हो जाएगा 4 और 2 × 2 2 × 1 2 और 2 × 1 2, और इधर करेंगे 2 2 और 3 3 और क्या हो जाएगा 2 2 4 4 4 + 3 7 7 1 8, और इधर करेंगे 3 2 6 6 और प्लस 7 + 1 8, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किए किसका 3 × 3 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या दिया गया, गिवन मैट्रिक्स बी = 1 8 1 3। ठीक है, ये 2017 का क्वेश्चन है, 2017 का। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, आपको मैट्रिक्स एक्स पता करनी है। क्या पता करनी है, मैट्रिक्स एक्स पता करनी है आपको। इफ एक्स = b² - 4b। ठीक है, हैंस सॉल्व फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए सॉल्व करना है। गिवन दैट, यहां पे दिया भी गया क्या, गिवन दैट एक्स, क्या दिया गया, गिवन दैट एक्स कोई मैट्रिक्स a/b = 5/15, ये दिया गया। ए और बी के लिए आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे। तो एक्स मैट्रिक्स कैसे हमको मिलेगी, एक्स = क्या दिया गया, b² - 4b। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको b² निकालना है। तो बी मैट्रिक्स हमारी 2 × 2 की दी गई है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, गिन लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, b² पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, b²। तो b² निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 1 8 3 × सेम मैट्रिक्स है तो b² निकल जाएगा 1 1 8 3। ठीक है, हम क्या करते हैं, रो लेते हैं। क्या लेते हैं, रो। r से c जाना है तो रो लेंगे, r1 c1, तो r1 आपका ये हो जाएगा रो 1 और ये हो जाएगा पूरा c1। तो ये हमारा बन गया पहला क्या, पहले एलिमेंट के साथ पहला, तो 1 × 1 + 1 × 8, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या, दूसरे के साथ कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हमारा लेंगे, क्या लेंगे, रो 2 लेंगे। ये रो 2 कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 × 8। फिर दूसरे के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 × 1 प्लस 3 × 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये अपना आया क्या है b²। ठीक है, इसमें b² चाहिए था, b² हमने निकाल लिया। तो अब b² को और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा b² = क्या हो जाएगा 1 × 1 करेंगे तो 1 ही होगा, 8 और क्या 9 हो गया। इधर करेंगे 1 × 1 क्या हो जाएगा 1 और 3 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इधर करेंगे 8 × 1 करेंगे तो 8 ही होगा, और क्या हो जाएगा 8 × 3 करेंगे 24 और प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 32। इधर करेंगे 8 × 1 करेंगे तो 1 होगा, और 3 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस 1 10 करेंगे और प्लस हो जाएगा 17। आपका ये हो गया आंसर। किसका है, किसकी वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आई है किस चीज़ की, आपकी वैल्यू आई है b² की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, b² की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपकी आ गई b² की वैल्यू ये। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगली चीज़ क्या है हमारी 4b। हम तभी तो x की वैल्यू आएगी हमारी, तो x हम यहाँ से निकालेंगे। तो अब रख देते हैं वैल्यू, x = b की वैल्यू हमारी क्या आई 9 4 32
17 माइनस करेंगे 4 इंटू बी, मतलब 4 इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू जो है वही लिख देंगे 1183, और 4 मल्टीप्लाई है मतलब सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा अपना x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 9 4 32 17 माइनस क्या हो जाएगा 4 4 8 3 जा 24, तो हो जाएगा 24, और क्या हो जाएगा 4 3 जा 12। अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हमारा क्या है, x इक्वल टू सॉल्व करने के बाद हमारा है 9 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 5, अब 4 में से 4 जाएगा 0 हो गया। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 32 में से 24 माइनस जाएगा कितना हो जाएगा 9, 8 आया, और इधर करेंगे 17 में से 12 जाएगा 5। ये आपका आ गया x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू हमारी आ गई, हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमारी ये है। अब हमारा किसको क्या पता करना है, हमको a और b पता करना है, किसके साथ, a और b के साथ पता करना है। मैट्रिक्स x अपनी आ गई, तो पहला हमारा सॉल्व हो गया, पहला चीज जो हमको निकालना था मैट्रिक्स x। अब क्या रहेगा इफ x, अब क्या दिया गया इफ फाइंड मैट्रिक्स x, x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। अब क्या हैंस सॉल्व फॉर a एंड b, अब हमको सॉल्व करना है a और b के लिए, गिवन दैट a इंटू ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 अपॉन 50, ये दिया गया। तो अब हम अगली हमारी क्या हो जाएगा, अब अगला हमारा x हमारी आ गया, x मल्टीप्लाई हुआ a अपॉन बी के साथ, तो x हमारा क्या आ गया, x हमारा जो आया है 5085 मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या a अपॉन बी, और ये बराबर किसके दिया गया, बराबर दिया गया 5 अपॉन 50, ठीक है, ये दिया गया 5 अपॉन 50 के। तो अगर हम इसको और मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 की है, और क्या है ये 2 इंटू कितने इसमें रो 2 है कॉलम 1, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जैसे मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं r से c की तरफ जाते हैं, r मतलब रो, और कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पहले के साथ पहला होगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस b इंटू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा b इंटू 0, तो 0 हो जाएगा। अब दूसरा कोई कॉलम होता तो उसके साथ मल्टीप्लाई, अब नीचे आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई आगे कॉलम है ही नहीं है, यहाँ पे कोई कॉलम रहता तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है तो हम अगले पे आ जाएंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा रो 2 हो जाएगा, रो 2 के साथ जाएंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 8 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 550 के बराबर हो जाएगा। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब, तो क्या हो जाएगा ऊपर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा आएगा b इंटू 0 करेंगे 0 हो जाएगा, b इंटू 0 करेंगे 0, क्या हो जाएगा 5a, और इधर करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8a प्लस 5b बराबर किसके हो जाएगा, बराबर दिया गया 5 अपॉन 50, ठीक है। अब हमको क्या करना है, a की वैल्यू हमको निकल जाएगी, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेट करा देंगे ये इसके साथ इसके, तो क्या हो जाएगा 5a इक्वल टू 5, a की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब यहाँ से a की वैल्यू हमारी आ गई, दूसरी वैल्यू भी निकल जाएगी, a की वैल्यू 1 आई, तो अब दूसरा इसके साथ इसको इक्वेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 50, a की वैल्यू क्या आई, a की वैल्यू 1 आई, तो 8 हो जाएगा प्लस 5b इक्वल टू 50। इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप करेंगे तो ये आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 को उधर लेके जाएंगे, 5b इक्वल टू 50 माइनस 8, अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 42 अपॉन 5, ये हो जाएगा b की वैल्यू, आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।